अपना परिचय बता दीजिएगा भैया। मेरा नाम है सीताराम सोनवानी, थाना चलगली पड़ता है, बलरामपुर जिला से है। क्या समस्या से गुजर रहे हैं आप, उसको बताइएगा थोड़ा सा। सर, मेरा समस्या है, मैं आत्मसमर्पण नक्सली हूँ। 2021 में 26 फरवरी को मैं आत्मसमर्पण किया था। मैं 14 महीना जेल में भी था, जो कि मेरा पुराना कुछ मुकदमा था। उस मुकदमा के मैं जेल भी कटा और पूरे केस में मैं बाइज्जत बरी भी मिला। 2022 में फिर मैं वो जेल से छूट के आया और उसके बाद मैं ज़मीन के लिए भी जो सरकार के जो पुनर्वास की नीति के तहत मैं ज़मीन के भी लिए आवेदन मांग किया था, आवास के लिए भी और कुछ जीने खाने के रोज़गार भी, और सरकार भी बोला था कि भाई जीने खाने की कोई व्यवस्था करेंगे, लेकिन आज तक ये सब कुछ व्यवस्था नहीं हुआ। आवास घर मिला है और जब आवास मिला तो उसमें भी प्रथम किस्ती 40,000 रुपया चढ़ा और उसके बाद में काम शुरू करने के लिए बोले। मैं काम भी शुरू किया और शुरू करने के बाद फिर उन लोग बोलने लगे कि नहीं, अब टॉप लेवल करो, उसके बाद दूसरा किस्ती चढ़ जाएगा। टॉप लेवल भी किया, उसमें भी दूसरा किस्ती नहीं आया। फिर सीओ साहब गए, सीओ साहब कहे कि नहीं, इसको ढलवा और ढलवा के प्लस्तर करवा के 26 जनवरी दिन तुम्हारा घर गृह प्रवेश होगा और पैसा उस एक से चढ़ जाएगा। और उनके कहने के मतलब से मैं जो सेठ मड़वारी लोग के पास करीब 1,20,000 का मटेरियल गिरवाया, गिट्टी, बाली, सीमेंट और सब उधारी में सेटरिंग के भी सामान मंगवाए। और 26 जनवरी तक तब अब छोड़ दीजिए, अब जनवरी फरवरी भी पाएगा, मार्च भी आ गया। सेठ मड़वारी मेरे को बहुत तबाह कर रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं, मेरे पास पैसा नहीं है। आप क्या चाहते हैं? तो मैं ही सरकार से आप लोग के माध्यम से पहुंचाना चाह रहा हूँ संदेश की, ताकि सरकार मेरे प्रति कुछ ध्यान दे कि भाई जो 1,20,000 रुपया मेरे लिए बहुत कठिन है, मैं नहीं वो ऐसा उधार मार पाऊंगा। और नहीं तो क्या करूंगा, लास्ट में घर छोड़ के भागना पड़ेगा। उस घर के बनाया और नहीं बनाया क्या मतलब रहेगा मेरे को। आत्मसमर्पण के समय सरकार ने आपसे क्या क्या वादा किया था, कितने वादों को पूरा किया? तो कहने के लिए तो रोजगार देने के लिए भी सरकार बोले थे, और उसके बाद में जो ऐसा राशि था जो मेरा पर इनाम घोषित हुआ था, वो राशि देने के लिए भी कहे थे, वो भी राशि नहीं मिला है। कितना इनाम था आपको? उस समय में 67,000 था। कब आत्मसमर्पण किए थे और कहाँ पर, किसके समक्ष में किए थे? मैं बलरामपुर जिला में किया था। रामकृष्ण एसपी साहब थे उस समय, 2021 में 26 फरवरी के किया था। ये बताइए, आपके बच्चे भी काफ़ी पढ़ने में अच्छे हैं, उसको पढ़ा पा रहे हैं ठीक तरीके से? तो सर, बच्चे को जो कि लाल उमेश सिंह एसपी साहब थे तो बहुत संज्ञान में लिए थे। मेरा दोनों बच्चा के भी पढ़ा रहे थे। मेरा बीवी को भी 10वीं में पास करवाए ओपन से, और लाल उमेश सिंह भी बोले थे कि 12वीं तक भी करवाऊंगी इसको, किंतु वो जब बदली हो गया तो नहीं करवा पा रहे हैं। और मेरे पास पढ़ाने के लिए चाहे कहीं आने जाने के लिए भी बहुत दिकदार हो रहा है कि मेरे पास उतना पैसा नहीं कि मैं जा आ पाऊँगा। तभी मैं बच्चे लोग के तो खैर पढ़ा रहे हैं पुलिस की तरफ से। अभी जो एसबी हैं वो भी लड़का को इन साल 12वीं करवा रहे हैं और लड़की पहली क्लास में है, हाँ मिशन में भी पढ़ा रहे हैं। अब मैं 1-2 जगह आवेदन भी लगाया था लड़का के जो डॉक्यूमेंट्स है वो थोड़ा सा सुधारने के लिए, क्योंकि जब मैं बाहर में था, जिस समय नक्सली में था, उस समय में लड़का को जाति बदल कर मैं पढ़वा रहा था आसाम में, तो वो डॉक्यूमेंट्स उसका नहीं सुधरा है। उसके लिए भी मैं आप लोग के माध्यम से मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि ताकि उसका डॉक्यूमेंट्स सुधारने के लिए सरकार कृपया करें कि ताकि उनका डॉक्यूमेंट्स सुधारे, उसका भविष्य सुधर जाए और मेरे प्रति ताकि कि वो वंचित ना हो। आज दूसरे के नाम से उसका डॉक्यूमेंट्स था और वो पढ़ रहा है 12वीं तक। तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरे ही नाम में जो कि वह डॉक्यूमेंट जो अभी सुधरा है उसी प्रकार से सुधार देता रहा लड़का के डॉक्यूमेंट्स था, आगे तक पढ़ाते। ठीक।